स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीर किं प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम। अर्जुन भगवान कृष्ण से सवाल पूछते हैं कि हे कृष्ण, जो इंसान अपनी स्थित प्रज्ञता में आ गया है, जो इंसान अपने समत्व में आ गया है, वो कैसे बोलता है? स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य से केशव स्थितधीर किम प्रभाषित किम आसीत ब्रजेत किम। वो कैसे उसकी वाणी होती है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे उठता है। वेरी गुड क्वेश्चन। थोड़ा लो करो माधुर्य। We are keeping this little bit higher because the recording, sound recording is low here. Somehow. ગુજરાતીમાં ટ્રાન્સલેશન તમને ખબર છે આખા શ્લોકનું? સમાધિમાં સ્થિત પ્રજ્ઞ જાણવો કેમ કેશવ બોલે હરે ફરે કેમ મુનિ જે સ્થિર બુદ્ધિનો મનની કામના સર્વે છોડી. So અર્જુન આ બહુ સરસ સવાલ પૂછે છે. પહેલા ભગવાને સમજાયો કે ત્રૈગુણ્ય વિષય વેદા નિસ્ત્રૈગુણ્યો ભવાર્જુનો निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, तू निर्द्वंदता में चला जा, निर्योग क्षेमता में चला जा और आत्मावान हो। कम बैक टू योर ओन सेल्फ, गो विद इन योर ओन सेल्फ। भगवान ने निर्द्वंदता की बात बताई। भगवान ने कहा योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धयो सिद्धयो समभूत्वा समत्वम योग उच्यते। इस तरह समत्व में आके, समत्व योग में आके तू कर्म कर निष्काम भावना से, सिद्धि और असिद्धि में समानता रख के, सिद्धयो असिद्धयो समभूत्वा समत्वम योग। ऐसा सिद्धि और असिद्धि में अगर तेरी समानता है तो वो समत्व योगी है। और योग यानी अलाइनिंग विथ परमात्मा। योग का अर्थ सिर्फ वो फिजिकल पोस्चर्स नहीं है। योग का संस्कृत का मीनिंग है यू आर अलाइनिंग योर सेल्फ विद द सुप्रीम। हम परमात्मा के साथ जब एकात्मकता साध लेते हैं तो जो प्रक्रिया का नाम है, उस प्रक्रिया का नाम हमने दिया है योग। तो भगवान ने ये बातें बताई। फिर भगवान ने कहा कि यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यसि तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य स। जब तेरी बुद्धि समत्व बुद्धि में आएगी और जब तू ये समत्व बुद्धि से मोह रूपी कालिमा को पार कर जाएगा, बुद्धि से ये मोह की माया को तू जब पार कर जाएगा, मोह के घने जंगल को पार कर दिया, तदा गंतासी निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य। तब तू जो सुने हुए भोग है और जो सुनने में भी आए नहीं, जो बाद में सुनने में आ सकते हैं, वो सब भोगों के प्रति तेरा वैराग्य हो जाएगा। तो उपेक्षा पूर्ण हो जाएगा। यू विल बिकम इनडिफरेंट टू द वर्ल्डली थिंग्स। तो भगवान ने ये सब पोलैरिटीज की बातें बताई थी कि जगत जो है वो ध्रुवीय है। सुख है, दुख है, मान है, हानि है, अपमान है, जय है, पराजय है, स्त्री है, पुरुष है, दिन है, रात है। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ पोलैरिटीज। देयर आर बहुत द्वंद्व है, द्वंद्वातीत, द्वंद्व से भरा हुआ जगत है। भगवान कहते हैं तुम्हें द्वंद्वातीत अवस्था में आना है, यानी अपनी समत्व बुद्धि में आना। तो भगवान ने बहुत सारी बातें बताई और भगवान ने वैराग्य का अर्थ, मैंने आपको जो कृष्ण, व्हाट कृष्ण इज मीनिंग, द मीनिंग ऑफ वैराग्य मैंने आपको समझाया था। वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ के भाग जाना है। वैराग्य का ऐसा अर्थ नहीं, कई लोग कहते हैं अब मुझे बहुत घृणा हो गई है, मैं सब कुछ छोड़ के चला जाता हूँ, अब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, आई हेट एवरीथिंग। भगवान कृष्ण ऐसा नहीं कहते, क्योंकि संसार भी परमात्मा का ही है। तो संसार को भी घृणा नहीं करनी है, संसार को भी प्रेम करना है, लेकिन अनासक्त भाव रखना है। भगवान इसको कहते हैं पद्म पत्र एवं बसा। जिस तरह पानी में कमल रहता है, इस तरह आप रहो भोग के बीच, हजारों स्त्रियों के बीच रहो, हजारों पुरुषों के बीच रहो, लेकिन अनासक्त भाव से आप रह सकते हो, जैसे कृष्ण रहे थे। जैसे शंकराचार्य भी कहते हैं योगरतो या भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीन यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदति। रहो भीड़ में, लेकिन फिर भी अपना मौन, अपना जो इनर कॉन्शियसनेस, बी कॉन्शियस ऑफ योर ओन कॉन्शियसनेस। 724, दैट्स व्हाट भगवान इज सेइंग। तो अपनी समत्व बुद्धि में रहो। और समत्व वैराग्य का अर्थ नहीं कि भाग जाओ। अगर मैं किसी चीज़ का अगर दान करता हूँ, अगर मेरे दिमाग में बस गया है कि दान करता हूँ,
तो वो दान से भी मेरा अटैचमेंट रह जाता है। समझो मैं सनातन मंदिर में $1,00,000 देता हूँ, तो मेरे गहरे मेरे सब क्यूटेनियस लेवल हृदय के 7वें पर्दे पर मेरे दिमाग में ऐसा ठहरेगा, मैंने दान किया है, मैंने दान किया है। मैं किसी को बोलता भी हूँ, कहता हूँ कि देखो किसी को बोलना मत, मुझे अनाउंसमेंट नहीं करना है, सिर्फ आपको ही कहता हूँ। See, the very fact that I mention even to myself, it means I still have the attachment. Although I have actually parted with the money, I have gotten rid of the control over that money, I have given it over to the body, because it is there in my mind, I still have the attachment. क्यों? सुबह मैं गार्बेज फेंकता हूँ मैं किसी को कहता हूँ मैंने आज गार्बेज फेंका है, क्योंकि गार्बेज में मेरा अटैचमेंट नहीं है। लेकिन अगर दान करता हूँ तो मैं कहता हूँ मैंने दान किया है, तो इसका मतलब है कि दान किया है फिर भी अटैचमेंट है। अगर घर छोड़ के भाग गए, आश्रम में चले गए, तो आश्रम में भी अटैचमेंट हो जाता है। ये मेरा कमरा है, ये मेरा शिष्य है, हाँ, ये मेरी कुटिया है, ये मेरे विचार है, ये मेरी किताब है, ये मेरा गीता का आख्यान है, वो भी अटैचमेंट हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि सावधान, दिस इज़ नॉट वैराग्य। छोड़ के चले जाना वो वैराग्य नहीं है, क्योंकि जिसको छोड़ते हो उसके प्रति ही आपका आसक्ति बन जाती है। अगर छोड़ना पड़ता है, इफ़ यू हैव टू लीव इट विथ एन एफर्ट, इट मीन्स यू आर स्टिल अटैच्ड टू इट। भगवान कहते हैं अगर एफर्टलेसली छूट गया है तो बात अलग है। मैं कई बार आपको कमाल की बात किया करता था कि कबीर का बेटा था कमाल। शिष्यों को डर था कि कबीर के बाद कमाल कबीर की गादी पर बैठ जाएगा, तो कबीर जी ने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कमाल का झोपड़ा अलग कर दिया। See, Kabir was a true Stein, unlike the modern day Steins who just transfer their gadi to their own sons and daughters. Kabir was very different. Prabhupada ji was different. Gandhi was different. Unlike the modern day saints we see around, they are hardly any saints. तो उन्होंने कहा कभी कमाल का झोपड़ा अलग कर दो। काशी नरेश कभी कभार वहाँ आया करते थे, तो एक दिन वहाँ कबीर को मिलके वापिस आते थे। उन्होंने सोचा एक कमाल थोड़ा डाउटफुल है, इज ड्यूबियस, उसके बारे में बहुत कुछ मैंने अच्छा बुरा सुना है, लेट मी गो एंड टेस्ट इट। वो कमाल के झोपड़े में गए। कमाल ने पूछा किस लिए आना हुआ, तो उन्होंने कहा मैं तो कबीर जी को मिलने आया था, मैं उनको ये हीरा अमूल्य हीरा भेंट करने आया था, लेकिन कबीर जी तो लेते नहीं हैं, तो इसलिए मैं हीरा वापस लेके जाता हूँ। तो कमाल ने कहा कि वापस क्यों ले जाते हो फेंक दो इधर ही, आखिर पत्थर ही है, इट इज़ नथिंग बट 100% कार्बन हीरा अगर लेके जाते हो मीन्स आपका अटैचमेंट है। आप छोड़ने आए थे कबीर जी के पास, ऐसा मान के आपको वैराग्य हो गया, लेकिन वैराग्य नहीं हो क्योंकि आप लेके जा रहे हो। फेंक दो कहीं भी, तो कि कहाँ फेंको। तो कमाल ने कहा अगर आप पूछते हो को कहाँ फेंको, इसका मतलब है आपका अटैचमेंट अभी तक गया नहीं है, क्योंकि अगर पत्थर होता तो आप ऐसे ही फेंक देते, आप पूछते नहीं कि कहाँ फेंको, कहीं भी रख दो। तो काशी नरेश ने कहा वो सरयू की छप्पर थी, काशी नरेश ने कहा यह छप्पर में खोसे के जाता हूँ। कमाल ने कहा कहीं भी खोजो, मुझे कोई परवाह नहीं है। 1 साल के बाद काशी नरेश वहाँ से गुजरते थे। उन्होंने सोचा कि एक कमाल बड़ी चालू चीज़ है, मैं जैसे ही गया था उसने हीरा निकाल दिया होगा, इज ए चीटर लेकिन उसने आके पूछा कि मैं 1 साल पहले यहाँ आया था, यहाँ मैं सरयू के छप्पर में हीरा खोस के गया था, वो हीरा कहाँ है। कमाल ने कहा किसी ने अगर निकाला नहीं है तो वो हीरा वहीं होगा। फिर काशी नरेश ने देखा वो हीरा वहीं पर वही स्थान पे खोसे हुआ था जहाँ उन्होंने खुद खोसा था। सब ये कमाल को समझना मुश्किल हो जाता है। कमाल का जो वैराग्य है ये समझना मुश्किल। वो कृष्ण ऐसे वैराग्य की बात, कुछ भी छोड़ के जाना नहीं है। अगर आप छोड़ते हो प्रयत्न से मीन्स का आपका वैराग्य है। अगर मैं कुछ भी छोड़ता हूँ, छोड़ने के लिए मुझे अगर प्रयत्न करना पड़ता है तो इट मीन्स इट हैज़ नॉट स्लिप्ड आउट ऑफ माई हैंड इजीली, उसमें मेरा वैराग्य है ही, उसमें मेरा राग है ही, सॉरी। तो कृष्ण का वैराग्य बड़ी अलग बात है। कृष्ण कहते आसक्ति से अगर मुक्त हो गए हो, अगर आप पीछे सरक गए हो तो उसी का नाम संन्यास है। संन्यास का मतलब है आपको आप निर्द्वंद हो गए, न राग न द्वेष। राग और द्वेष नहीं यानी उसका मतलब क्या है, आप भविष्य से मुक्त हो गए। राग क्या चीज़ है? व्हाट इज डिजायर? डिजायर इज नथिंग बट द प्रोजेक्शन ऑफ माइंड इनटू फ्यूचर। हमारे दिमाग का भविष्य में जो प्रक्षेपण है उसका नाम है राग और डिजायर। सो एज लॉन्ग एज आई हैव डिजायर आई एम इन फ्यूचर।
See, we are always working for future. We are never in present. And then we also have the attachment for the past. कि भूतकाल में मैं ये था, वो था, मैं self-made man, this, that, and that. So we are either in past or in future. But the Supreme God is here and now. See, when you are here in now, it means you are not in desire, you are not in rag, you are not in dvesh, you are centered into your own self. आप अपनी समत्व बुद्धि में आ गए, यो वर्तमान में है आप. तो सन्यासी वो है जो वर्तमान में ठहर गया, जो राग द्वेष से मुक्त हो गया, जो समय और स्थान की पाबंदियों से आगे जाके गया. One who has transcended beyond the barriers of time and space is the real sannyasi, is the real vairagi in Krishna's sense of the word vairagi. श्री कृष्ण का वैराग्य टोटली डिफरेंट है. सो कृष्ण ने बहुत बातें की, वैराग्य की, समत्व की. तो अर्जुन अभी पूछता है कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, समाधि सस्य केशव, स्थित धीर किम प्रभाषित किम आसीत ब्रजित किम. से अर्जुन का सवाल जो है बड़ा अच्छा है. अभी तक अर्जुन पूछता है कि जो स्थित प्रज्ञता में आया है उसकी क्या भाषा होती है, उसकी कैसी वाणी होती है, और वो कैसे बोलता है. किम प्रभाषित किम आसित, कैसे बैठता है, कैसे उठता है. हिज क्वेश्चन इज वेरी वेरी गुड एक्चुअली. अभी तक जो अर्जुन के सवाल थे कैसे थे, यू रिमेम्बर इन फर्स्ट चैप्टर ही सेज इतने सारे लोग मर जाएंगे. नो, ही वाज, वो कृष्ण को लेक्चर दे रहा था, वो कृष्ण को भाषण दे रहा था कि इतने लोग मर जाएंगे, इतने बैटलफील्ड में इतने लोग, रक्त से भरे भोग को भोग के मैं क्या करूँगा. फिर इतने पुरुष मर जाएंगे तो स्त्रियाँ अकेली हो जाएगी, स्त्रियाँ अकेली हो जाएगी तो फिर स्त्रियाँ दूषित हो जाएगी, स्त्रियाँ दूषित हो जाएगी तो फिर उसमें से वर्ण संकर प्रजा पैदा होगी, वर्ण संकर प्रजा पैदा होगी तो फिर पितरों का तर्पण कोई नहीं करेगा, पितरों का तर्पण कोई नहीं करेगा, सारे कुल के धर्म नष्ट हो जाएंगे. तो हे केशव, ये तो दिस इज टोटली रिलीजन हो जाएगा. ही वॉज लेक्चरिंग कृष्ण, वो अपना पांडित्य प्रकट कर रहा था. सी नोबडी थिंक्स ही डजंट नो, एवरीबडी थिंक्स कि मैं, दुनिया में सब लोग मानते हैं कि वो खुद ज्ञानी है. वो कृष्ण को भी भाषण दे रहा था. अभी भी अगर कृष्ण साक्षात आगे यहाँ बैठ जाए तो अगर कृष्ण कुछ हमें बातें बताए तो हम पूछेंगे नहीं नहीं, गीता में ऐसा नहीं लिखा है. प्रमाण पत्र क्या है, वेयर इज द सर्टिफिकेट. Our human mind is so narrow, so limited that even if Krishna comes, we'll say no, in Gita it is not said like that. And Krishna will have to say, okay, bring Gita, I will add something inside, and then you can go from there. So for the first time ever, Arjun is showing true जिज्ञासा, जिसको सच्ची जिज्ञासा कहते हैं. वो ऐसे जिज्ञासा का सवाल, पहली बार अर्जुन जो एक रहे नया इंसान बनकर बाहर आ रहा है. इतनी बातें की कि भगवान ने पहले अध्याय में, दूसरे, जब वी आर ऑलमोस्ट ऑन श्लोक नंबर व्हाट 54, 54वें श्लोक तक अर्जुन ने ऐसे सवाल पूछा नहीं था अभी तक. अर्जुन पहली बार अपने वर्तुल से आकर बाहर आके पूछता है. अर्जुन इज रेडी टू लिव हिज ओन सेल्फ नाउ. पहले उसने कहा था कि शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे उपदेश करें. लेकिन ये सब ऊपर की कटसी थी. मेनी टाइम्स वी से कि नहीं मैं तो आपके चरणों की धूल हूँ, बट वी डोंट एक्चुअली मीन इट. मैं अगर आपसे कहूँ कि मैं तो आपके चरणों की धूल हूँ और आप मुझे कह दे या यू आर राइट, देन लुक एट माई एंगर, आई विल रिबाउंड लाइक क्रेजी. सो अभी तक अर्जुन के जवाब सवाल थे वो दे वर वेरी पेटी, दे वर एट ए वर्ल्डली लेवल. बट पहली बार अर्जुन का ये सवाल जो है कृष्ण को छूता है. वो अब कृष्ण को भाषण नहीं देता है, कृष्ण को निकट आया है ऐसा लगता है ना. और उसका सवाल गहरा है और अर्जुन जो है अब अर्जुन रहा नहीं है. वो पूछते हैं कि स्थित प्रज्ञता के बाहर के लक्षण क्या है. सी इट्स ए वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, क्योंकि स्थित प्रज्ञता में जो इंसान आ गया है, जो अपने आत्मज्ञान में इंसान आ गया है, उसकी अंतर की जो अवस्था है वो तो समझा ही नहीं जा सकती. वो तो बड़ी आंतरिक घटना है. जो इंसान अगर स्थित प्रज्ञता में आ गया है, जो अपने आत्मा में बैठ गया है, वो तो बड़ी आंतरिक घटना है. वो आंतरिक घटना को समझाने के लिए मनुष्य की भाषा में शब्द नहीं है. भाषा से वो वर्णनातीत बात है
It cannot be described. No? So Arjuna is immediately changing his questions. किम आसीत ब्रजेत किम, कैसे बैठता है, कैसे उठता है, उसका बाहर का आचरण क्या है, क्योंकि अंदर की जो अवस्था है वो तो स्थित प्रज्ञ इंसान हमको समझाए तो भी हम समझ नहीं पाएंगे। क्यों? एक तो वो समझाई नहीं जा सकती, वो भाषा से बाहर है, भाषा से परे। और दूसरी बात यह है कि हमारा जो लेवल है, क्योंकि हम संसार में डूबे हैं, तो वो स्थित प्रज्ञ इंसान की बात हम कैसे समझ पाएंगे? It is like Einstein explaining theory of relativity to some insurance agents. वो समझ में नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस वाले को क्या पता आइंस्टाइन क्या बात करता है। अगर कृष्ण भी समझाने लगे कि अगर अर्जुन पूछे कि आपका चिदानंद स्वरूप क्या है, उसका वर्णन करो, कृष्ण समझाएंगे। कृष्ण जानते हैं कि भाषा में उसका वर्णन किया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी कृष्ण करुणा से समझाएंगे। लेकिन कृष्ण अगर समझाएंगे फिर भी अर्जुन पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि अर्जुन वहाँ है नहीं, ही इज नॉट देयर, यू नो। तो इसलिए ये जो स्वयं की घटना है वो समझाई नहीं जाती है। अगर वो कोई समझाता है उसको अर्जुन को समझना मुश्किल है, तो अर्जुन पूछता है, कहता है कि भीतर की बात छोड़ो, लेट मी नो द पर्सन फ्रॉम आउटसाइड, वो कैसे बैठता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, यू नो। ये पहला प्रश्न ऐसा है कि यू नो कृष्ण को भी आनंदित किया होगा। अभी तक के जो सवाल थे ना, कृष्ण वॉज मेनी टाइम्स इग्नोरिंग हिज क्वेश्चन, यू नो समटाइम्स वी इग्नोर क्वेश्चन। छोटे बच्चे सवाल करते हैं, ये है वो है, वी इग्नोर इट, वी चेंज द माइंड। कृष्ण हैज बीन मेनी टाइम्स इग्नोरिंग हिज क्वेश्चन, यू नो। अभी तक अर्जुन के जो सवाल थे वो एक रोगग्रस्त चित्त के थे। He wanted to run away from the battlefield. He wanted to create a justification for running away from the battlefield. युद्ध के मैदान से, रण मैदान से भागने के लिए he wanted to rationalize his opinion. कई बार ऐसा होता है ना कि I believe certain thing, but I am not sure whether I am right. Then I will take your opinion, your opinion, your opinion, your opinion. And then if somebody says, why did you decide? I will say, well, even Prakash bhai agreed, even he agreed, in that process what I am doing, मैं अपना दायित्व बांटता हूँ, I am distributing my responsibility onto other people. और अर्जुन सोचता है कि अगर कृष्ण कह दे कि रण मैदान से भाग जाना में नहीं धर्म है, तो ठीक है, वो भाग जा सकता है। He was trying to seek a confirmation from Krishna so that later on in the history or afterwards if somebody is asking, अर्जुन तू भाग गया, कैसा कहा था? नहीं, मैं नहीं भाग गया, कृष्ण ने भी कहा था आप भाग जाना, ठीक है। See, sometimes we do like this, हाँ। कोई बार कहते आप, फादर ने कहा आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके आपका एडमिशन फॉर्म भरना है, और आप जाके आप साइकोलॉजी में भर के आए, तो फादर आपको पूछता है कि क्यों मेडिकल में एडमिशन के लिए क्यों फॉर्म नहीं भरा? नहीं, मेरे वहाँ टीचर्स वहाँ मौजूद थे, टीचर्स ने कहा मैं साइकोलॉजी के लिए ठीक हूँ। व्हाट आई एम डूइंग, आई एम शेयर, मेरा दायित्व बांटता हूँ, आई एम ट्रांसफरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन टू माई टीचर ऑल्सो। टीचर ने बोला था, बिकॉज आई डिडंट वांट टू डू इट, यू नो। अर्जुन जो भी सवाल अभी तक करता था उसका हेतु कन्फर्मेटिव क्वेश्चंस थे उसके, यू नो। अक्सर हमारे सवाल भी जो होते हैं ना कन्फर्मेटिव, प्रमाण पत्र के लिए होते हैं, जस्टिफिकेशन के लिए होते हैं। हाँ, उसने बोल दिया ठीक है। हाँ, कहीं आपको कुर्सियाँ यहाँ अरेंजमेंट करनी है तो आप पूछ लेंगे। हाँ, फिर आपको कोई पूछेगा भाई डिड यू टेक एनीबॉडीज परमिशन, वो कहे नहीं, वो सनातन मंदिर के पंडित छे, trustee was around and asked his permission. You are sharing the responsibility, you know. Arjun's questions were like that. He wanted confirmative answer from Krishna, but now he is not doing this. Now he has changed. See, यही कृष्ण की बातों का प्रताप है। It changes people from inside. अर्जुन भी बदलने लगा है। See, गीता को सुन के हम भी बदलते हैं, लेकिन हमको पता नहीं चलता है। Down the road, you know, if you imagine yourself 1 year ago when we started, imagine now, if you are intently listening Krishna's message, not necessarily me, because it's not me speaking, then it is certainly causing subtle transformation within. And it appears that Arjun इतनी कृष्ण की बातें सुन के कृष्ण ने बड़ी आत्मा की बातें समझाई। नैनम छिन्दति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः न जायते म्रियते वा नायं भूत्वा भविता वा न भूयः।
अजो नित्य शाश्वत अयम पुराणो न हन्य। आत्मा के बारे में भगवान ने कहा, समत्व के बारे में कहा, निर्द्वंद्वता के बारे में कहा। कृष्ण ने बड़ी गहन बातें समझाई। ऐसा लगता है अर्जुन अब सुनने लगा है। कई बार ऐसा होता है, कई लोग हमको बताते हैं लेकिन हम सुनते नहीं। Even the world's most important things, when somebody is explaining, we are not listening because I am in my ego. I always think that I am smarter than him. How can he explain to me? I am educated, I am intelligent. My ego becomes a barrier, and therefore what happens is I filter out. I only receive what I want to receive. जो मैं सुनना चाहता हूँ वही मैं सुनता हूँ, दूसरा मैं नहीं सुनता हूँ। लेकिन अब अर्जुन के सवाल से लगता है कि अर्जुन अब सुनने लगा है। Is changing, is more attentive to Krishna, is more tuned to Krishna. उनका फाइन ट्यूनिंग हो गया है। तो अक्सर हमारे प्रश्न जो होते हैं कन्फर्मेशन के लिए होते हैं। बुद्ध एक बार गुजर रहे थे, एक इंसान आके उसने सवाल पूछा कि भगवान है, मुझे ऐसा लगता है, गॉड इज एग्जिस्टिंग, और परमात्मा चारों ओर है। तो बुद्ध ने कहा व्हाट, एंड ही सेड व्हाट डू यू थिंक बुद्ध? बुद्ध आपकी क्या राय है? बुद्ध सेड या यू आर राइट, God is everywhere and there is nothing except God in the world. After some time in the afternoon, somebody came and asked, I think there is nothing like God. What do you think? See, they were trying to seek a confirmative answer from Buddha. And Buddha said, yeah, there is nothing like God. You are right. Because Buddha knew he has not come from a real jigna for a real jignasa or a real moksha. आत्यंतिक सवाल की अंदर से अगर नहीं लगी, वो सिर्फ कन्फर्मेशन के सवाल, कन्फर्मेशन के लिए सवाल पूछ रहा है। बुद्ध ने कहा हाँ ठीक है, भगवान नहीं है, यू आर राइट, एंड देन द पर्सन लेफ्ट। इन द इवनिंग अनदर गाय केम, ही सेड आई एम रियली कंफ्यूज्ड वेदर गॉड एग्जिस्ट और नॉट, एंड बुद्ध सेड या आई एम आल्सो कंफ्यूज्ड वेदर गॉड एग्जिस्ट और नॉट। एंड साधु आनंद वाज देयर कि व्हाट काइंड ऑफ आंसर्स आर दिस, आई डोंट अंडरस्टैंड, यू गिव 3 डिफरेंट आंसर्स फॉर द सेम क्वेश्चन। भगवान नहीं है, भगवान है या नहीं है, वो डाउटफुल है। वाई आर यू? बुद्ध सेड दिस पीपल वेयर नॉट, उनको पूर्ण जिज्ञासा नहीं थी, वो सिर्फ कन्फर्मेशन के लिए आए थे। वो जब सिर्फ मुझसे सुनना चाहते थे भगवान है या नहीं है, या डाउटफुल है या क्या है, मैंने आई जस्ट गिव ए कन्फर्मेटिव आंसर। इन देयर ओन लाइफ व्हेन दे कम टू देयर ओन एक्सपीरियंस, देन दे विल नो कि भगवान है, एंड देन दे विल कम टू मी अगेन दैट टाइम। एंड दैट टाइम वो जब जिज्ञासा से सवाल आता है, जब मुमुक्षा से सवाल होता है, जब अंतर में प्यास लगी है, तब जब सवाल आता है तो उसका जवाब मैं अंतर से दूंगा, अपनी अंतरात्मा से दूंगा। और उस वक्त तो जवाब देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ बुद्ध को देखना काफ़ी हो जाता है। केवल दृष्टि से बुद्ध जवाब दे सकते हैं। देखो, पानी शब्द पानी नहीं है, अगर प्यास लगी है तो पानी चाहिए, पानी शब्द से काम नहीं चलेगा। परमात्मा शब्द परमात्मा नहीं है, परमात्मा की अगर प्यास लगी है तो परमात्मा ही चाहिए, फिर शास्त्रों से काम नहीं चलता है। बिकॉज दैट्स व्हाई ही सेड ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, इतनी प्यास लगी है परमात्मा के लिए। जैसे एक छोटा बालक मेले में अपनी माँ से बिछड़ गया है, वो अपनी माँ को ढूंढता है, उसी तरह जब परमात्मा की प्यास लगती है तब उसको शंकराचार्य के वो उसको बोलते हैं मुमुक्षा, which is different than कुतूहलता and जिज्ञासा। पहले कुतूहलता होती है, कुतूहलता इज नथिंग, कौतुक होता है। अगर यहाँ जोर से कुछ आवाज़ आती है तो हम नीचे जाके देखेंगे क्या हुआ, किसी का टायर पंक्चर होगा, इट्स जस्ट कुतूहल। जिज्ञासा क्या है कि धार्मिक बाबत में हम सवाल पूछते कि कृष्ण कब हुए, गीता किसने बताई, कितने श्लोक है, भागवत क्या है, ये क्या है, उसको जिज्ञासा कहता है। लेकिन अभी तक प्यास नहीं जगी। लेकिन जब प्यास जगती है तो इंसान पूछने लगता है कि हाउ डू आई गेट इनटू माई सेल्फ, मैं किस तरह अपने आत्मा को जान पाऊँ, क्या प्रोसेस है, क्या मैं क्या कर सकता हूँ। मुमुक्षत्व जब लगता है तब इतनी प्यास जगती है तो इंसान के सवाल भी। तो साधु बुद्ध ने भी कहा कि ये जो 3 उत्तर दिए हैं हर इंसान के लिए अलग दिए। साधु आनंद को उन्होंने कहा कि तुमको सुनना नहीं था, एवरी आंसर वॉज specifically given to a given person. See, Guru when he explains, he might give different answers to different people. क्योंकि वो चेला जो होता है, शिष्य है, उनका लेवल देख के जवाब देता है कि शिष्य की आध्यात्मिक ऊंचाई कैसी है, ऐसा जान के गुरु जवाब देता है। जैसे आप घर में है, छोटी सी बालिका 5 साल की आपको पूछती है मैं
मैं कहाँ से आई? तो आप कहेंगे नहीं, आपको तो एक स्वर्ग की परी आके दे गई और आपको हॉस्पिटल से लाए, और आपको कोई some fairy maid came and give us, you know. But if a 15-year-old girl is asking, then you have to explain the reproductive process, you know. So you are giving two different answers because of the level of the person asking is different. Buddha said, साधुवान को अगर तुमको सुनना नहीं था, it was not for you. The answers were specifically given to specific different people. तो कहना ये है कि बुद्ध और वो ऐसे ही जवाब नहीं देते, they don't give a temporary, crutches, लंगड़े की बैसाखी नहीं देते कि you just make work, they give just random answers sometimes. That's how स्थित प्रज्ञता always is, their answers are not always consistent. We'll talk about it. पहली बार अर्जुन जो है पूछता है कि अंतरचक्षु खुलने से बाहर के आचरण में क्या फर्क है? What happens? जब इंसान अपनी स्थित प्रज्ञता में आता है, जब अपनी समत्व में आता है, तो उसके बाहर के आचरण में क्या फर्क पड़ता है? वो पहली बार कृष्ण को भाषण नहीं देता है, इसका मतलब है कि अर्जुन जो है अभी विवेक में आ गया है, जिज्ञासा में आ गया, विनय में आ गया, क्योंकि और जहाँ विवेक है, जहाँ when you accept कि मैं अज्ञानी हूँ, the day I accept कि मैं अज्ञानी हूँ, उसी दिन से ज्ञान की यात्रा शुरू होती है. See, let me repeat this. जब मैं अपने आप को मानने लगता हूँ कि मैं तो सच्ची में अज्ञानी हूँ, तब से मेरी ज्ञान की यात्रा शुरू होती है. जब तक मैं मानता हूँ कि मैं ज्ञानी हूँ, तब तक मेरी ज्ञान की यात्रा शुरू होती ही नहीं, क्योंकि तब तक मैं मानता ही रहूँगा. उपनिषद ने कहा है, उपनिषद में कहते हैं ऋषि कि अज्ञानी तो भटक जाते हैं, लेकिन जो अज्ञानी होके भी अपने को ज्ञानी मानता है, वो ज़्यादा भटक जाता है, बिकॉज ही इज़ नॉट ओपनिंग अप. कोई भी संत आएगा, वो सुनेगा, लेकिन ही विल फिल्टर आउट. ओके, मैं तो जानता हूँ, मैं तो जानता हूँ, मैं तो जानता हूँ. उसकी यात्रा होती नहीं. उसकी बजाय अगर कोई गांव का छोटा सा इंसान है, चमार है, मोची है या कारपेंटर है, वो खुद कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ, तो उसकी जो सुनने की जो क्षमता है वो शुद्धतम है. The power of assimilating the simple person have is more than the person who are complicated. तो जब विवेक है, जब when we accept that I am in a state of no knowledge, when I am accepting honestly कि मैं अज्ञानी हूँ, तब से मेरी ज्ञान की यात्रा शुरू होती है, क्योंकि तब मैं सुनता हूँ. तब तक कोई सुनता नहीं है. कितने ही बड़े साधु आ जाए, स्वयं भगवान कृष्ण आ जाए, स्वयं भगवान राम आए, तो भी नहीं सुनते. और भगवान राम को नहीं सुनने वाले भी थे, भगवान कृष्ण को भी नहीं सुनने वाले थे, भगवान बुद्ध हाजिर थे, फिर भी उनको सुनने वाले नहीं थे. महावीर थे, लेकिन महावीर इतने बोले, 35 साल तक बोले, 40 साल तक बोले, फिर भी सुनने वाले नहीं थे, और जाके भी नहीं सुनते थे. महावीर को सुनने जाते थे, लेकिन वहाँ सोशलाइजेशन होता है, यहाँ भी होता है ना, हम भागवत कथा सुनने जाते हैं, वहाँ जाते हैं, मिलते हैं, वहाँ बातें होती है, वो होती है, सोशलाइजेशन. तुम्हारी बेटी कितनी बड़ी हुई है, तुम्हारा बेटा कितना बड़ा हुआ है, वो सब बातें सोशलाइजेशन करके. अच्छा, मैं इंश्योरेंस का नया बिजनेस चालू किया है, दिस इज़ माय बिजनेस कार्ड. उसमें भी जो पूर्ण मोक्ष तो होता है नहीं होता है, क्योंकि हम सुनने के लिए हार्डली जाते हैं. इसलिए अखाने का आंधड़ो ससरो ने सरंगट बहु એમ કથા સાંભળવા ચાલ્યું સૌ, ઊંડો કૂવો ને ફાટી બોક, શીખ્યું સાંભળ્યું સર્વે ફોક. સસરો આંધળો છે અને સરંગટ બહુ ઘૂમટા તાણેલી વહુ છે. સસરો કહે, વહુ મને કથા સાંભળવા લઈ જા. મારો દીકરો તો ખેતરે ગયો. વહુ કે લઈ જવું, મને ત્યાં જરા મજા આવશે, કંપની રહેશે, આખો દાડો તમે હું ઘરમાં રહીને કરીશું, મારે આખો દાડો ઘૂમટો તાણી બેસાડવું પડે. એ કથા સાંભળવા ચાલ્યું સૌ, પણ આખો કહે છે ઊંડો કૂવો ઊંડો છે અને ફાટી બહુ, ડોલ ફાટલી છે, ઉપર આવતા આવતા પાણી તો બધું બહાર જ નીકળી જાય છે. એવી રીતે શીખ્યું સાંભળ્યું સર્વે ફોક, એવું થાય. આપણે સાંભળીએ છીએ તો પણ સાંભળતા નથી, અને આધ્યાત્મિક વાત તો ખાસ સાંભળતા નથી. વેરી डिफिकल्ट टू एक्ट. शरणागति स्वीकारवी, शरणागति को ग्रहण करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा ईगो बीच में आ ही जाता है. और जब तक शरणागति नहीं,
जब तक कहने वाले में पूर्ण श्रद्धा नहीं है तब तक ज्ञान मिलने की संभावना इज जीरो इफ नॉट नेगेटिव। इसलिए गांधी जी कहते हैं अगर गीता को समझना है तो कृष्ण में और गीता में पूर्ण श्रद्धा से और पूर्ण भक्ति से पढ़ना, बुद्धि से मत पढ़ना। बीच में बुद्धि को मत लाना, बीच में अपने अहंकार को मत लाना, बीच में स्लाइसिंग एंड डाइसिंग, एनालिसिस एंड पैरालिसिस को मत लाना। पूर्ण शरणागति से पढ़ना, तभी आप उसको ग्रहण पाए, तभी उसमें श्रद्धा है। कृष्ण ऑल्सो सेज द सेम थिंग, श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्पर संयतेन्द्रिय। जिसमें थोड़ी संयतेन्द्रियता है, थोड़ी जितेंद्रियता है, थोड़ी तपश्चर्या है, और जिसमें पूर्ण श्रद्धा है उसको एक ज्ञान मिल सकता है। अग्नश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। जिसके जीवन में तपश्चर्या नहीं है, जितेंद्रियता नहीं है, थोड़ी सी संसार से विमुखता नहीं है, और जिसमें श्रद्धा नहीं है, संशयात्मा विनश्यति। संशयात्मा जो है उसका विनाश होता है। विनाश यानी अनेक जन्म में उसकी यात्रा होती रहती है, कभी उसका उद्धार नहीं है। पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जो शंकराचार्य कहते हैं यह संसार है व्यूदस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। ये संसार चक्र चलता ही फिर रहता है। तो भगवान कहते हैं पूर्ण श्रद्धा से। अभी अर्जुन जो है पहली बार विवेक से उपस्थित होता है, पहली बार कुछ विनम्रता से पेश हो रहा है कि कृष्ण मुझे बताने की कृपा करे। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, his question is qualitatively different, and his question is qualitatively different because he has qualitatively changed from inside. See, we can ask a quality question if and only if when we have changed qualitatively inside. मैंने जब गीता पे बोलना पहले चालू किया ना, तो वहाँ they were engineers, they were R&D people, and they were non-believers. There were so many questions. I knew the questions were of no significance, but on an intelligence, from viewpoint of intelligence, they were extremely intelligent questions. And I kept on saying कि as long as जब तक आप निष्प्रश्नता में नहीं जाते, जब तक आप बुद्धि से जाने की चेष्टा नहीं करते, तब तक कृष्ण को आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, आपको बुद्धि से क्वेश्चन करना है, ठीक है, जितने सवाल पूछने हैं पूछो। जब बुद्धि हार जाएगी, जब बुद्धि हार जाती है तब श्रद्धा में प्रवेश करना है। जब बुद्धि हार जाती है तब श्रद्धा में प्रवेश हो जाता है। और बुद्धि छोटी है, क्यों? कि बुद्धि लीनियर है। द ह्यूमन लॉजिक इज लीनियर, बट द एग्जिस्टेंस इज नॉट लीनियर। सॉरी। So with a linear thing, you cannot measure a thing which is non-linear, which may be curvilinear. अस्तित्व इतना कॉम्प्लेक्स है कि मनुष्य की बुद्धि में आ नहीं सकता। तो 1 साल 2 साल के बाद, मैं 3 साल तक वहाँ बोला था, 2 साल के बाद उनके सब सवाल चले गए। फिर मैं पूछता तो, सवाल पूछना है तो पूछो। They said no question, no question. We want to just listen. We just want to. I'm not saying you should not ask question. जब तक आपको संदेह है, संदेह करते रहो, संदेह करते रहो। But someday you need to doubt your own doubt. See, this is a process. आपने कभी अपने संदेह पे संदेह किया है? Have I ever doubted my own doubt, कि whether this doubt is right? See, in the old days when we were young, we used to ask many questions. I have this doubt, this doubt. But now we realize even my doubt was wrong. See, we never question our own doubt also. Doubt पे भी doubt करना चाहिए. But लेकिन ये कहानी मैं कहता हूँ कि एक ऐसा शिल्पकार था, निकल रहा था, गांव में उसका प्रवेश हुआ, उसने एक बड़ी पत्थर की शिला देखी, उसने अपनी छेनी निकाली और 2-3 घंटा वो काम करता रहा छेनी पे, और इसमें से काम करते 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 अंदर से भगवान कृष्ण की बड़ी सुंदर मूर्ति उसने बनाई। गांव वाले देखते रह गए, ताज्जुब रह गए, इतनी ये शिला यहाँ सालों से पड़ी थी, 50-60 साल से पड़ी थी, हमने कभी कुछ उसके बारे में सोचा नहीं, और आपने प्रवेश कर दिया और इसमें से इतनी सुंदर मूर्ति जिससे तादृश्य भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए, हमको ऐसा लगता है आपने बड़ी कमाल कर दी। उसने कहा नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। लोगों ने कहा आप झूठ मत बोले, हमारे सामने आपने किया है, आप पसीना पसीना हो गए, आपने छेनी निकाली, छेनी वापस रखी, आपने पानी भी नहीं पिया, खाना भी नहीं खाया, 3-4 घंटा लगातार लगे रहे, और आप कहते हैं आपने नहीं किया। देखो उसकी अनासक्ति कितनी थी। उसने क्या
नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मूर्ति तो पत्थर में छिपी पड़ी थी, मैंने तो ज्यादा भर पत्थर जो थे उसको अलग कर दिए। आई ओनली रिमूव द एक्स्ट्रा मास ऑफ स्टोन। मूर्ति तो अंदर थी, मैंने कुछ नहीं किया। तो संदेह की छेनी, प्रश्नों की झड़ी तब तक बरसानी है जब तक श्रद्धा की मूर्ति में प्रवेश न हो जाए। सी यू गेट माय पॉइंट? जब तक श्रद्धा की मूर्ति अंदर से निखरना है तब तक सवाल करते रहो, नथिंग इज रॉन्ग। वो जिज्ञासा है, वो मुमुक्षुत्व है, सवाल करते रहो। लेकिन एक स्टेज ऐसा आता है, इंसान सोचने लगता है कि अब सवाल पूछने का भी कोई अर्थ नहीं है। वही कृष्ण ने आगे बात, तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। फिर वो जाना है और नहीं जाना है, दोनों के बारे में ऐसा इंसान उपेक्षा पूर्ण हो जाता है। अब क्या जानना है? जब आत्मा का ज्ञान हो जाता है फिर उसको आप कहेंगे अभी ये नया प्रोग्राम आया इंटरनेट पे, आपको जानना है। बोलेगा अभी मुझे क्या जानना है, मैं आत्मा में रममाण हूँ। इंटरनेट में तो चलता रहेगा, टेक्नोलॉजी विल कीप ऑन चेंजिंग फॉर एवर। Since the time the man invented the wheel or man invented agriculture, which was the first form of culture, inventions will go on forever because existence is mysterious. प्रकृति रहस्यों से भरी है, इसलिए there will be always be discovering of new things. Why there is every day there are 100 new research paper being submitted. It means what? It is an inexhaustible thing. Mysteries will always be there. तो ऐसा सवाल पहली बार अर्जुन जो है विवेक पूर्णता से सवाल पूछता है। गांधी जी गोलमेजी परिसर में गए थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंग्लैंड गए थे। गांधी जी का एक शिष्य था, तो उसने सोचा, वहाँ बर्नार्ड शो भी थे, तो बर्नार्ड शो ऑल्सो लाइक महात्मा गांधी एक्चुअली। तो उसने जाके बर्नार्ड शो से पूछा कि आप महात्मा गांधी को महात्मा मानते हैं या नहीं। सी उसका भी जो सवाल था ना, कन्फर्मेटिव सवाल था। He just wanted to hear yes, so that he is convinced कि ठीक है, मैंने महात्मा गांधी को गुरु बनाया है तो मेरा जो निर्णय है वो ठीक है। अगर बर्नार्ड शो जैसा व्यक्ति बोल दे कि महात्मा गांधी सच्ची में महात्मा है, तो जो मेरा जो निर्णय है महात्मा गांधी के पीछे चलने का वो ठीक है। He wanted a confirmative answer. बर्नार्ड शो is a very different kind of person. He doesn't give, वो शिष्टाचार में नहीं मानते। He said मैं महात्मा गांधी को महात्मा मानता हूँ, लेकिन 2 नंबर का महात्मा मानता हूँ, 2 नंबर का। तो महात्मा गांधी का शिष्य था, उसको थोड़ा धक्का लगा, क्योंकि जो शिष्य लोग होते हैं ना, कई बार बड़े ट्रेडिशनल होते हैं, यू नो, दे आर ब्लाइंड फोल्डेड, दे जस्ट फॉलो ब्लाइंडली, they don't even get the message of the guru correctly, but they are administratively, they blindly insist for things. तो उसको बहुत धक्का लगा कि ये क्या बोल। तो उसने पूछा कि नंबर 1 का महात्मा कौन है? तो बर्नार्ड शो ने कहा कि दैट इज मी, आई एम नंबर 1 का महात्मा, और दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है कि जो अपने को नंबर 1 नहीं मानता है। सी दिस इज द स्टेटमेंट फ्रॉम बर्नार्ड शो। उसने व्यंग किया, बट बाय डूइंग ए व्यंग ही मेड ए वेरी ब्यूटीफुल स्टेटमेंट कि दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि अपने को महान न मानता हो। मैं नंबर 1 का महात्मा मैं हूँ, दूसरे महात्मा गांधी ऐसा मैं मानता हूँ। ही मेड ए इंटेलिजेंट जोक ऑन द पर्सन। तो बर्नार्ड शो कई बार ऐसा होता है, व्यंग से हम कई बार अच्छी बात कह देते हैं। जैसे अखा हमारे था, मैंने अभी बात बताई, अखा मेड so many beautiful statements. He was so much critical. He was इतने व्यंग उन्होंने किया, व्यंग से उन्होंने पूरी बात कह दी, and they are more effective than straightforward things. तो अब जो अर्जुन है, कृष्ण को आज तक अर्जुन मानता था कि वो नंबर 1 है। वो कृष्ण को भाषण देता था, वो कृष्ण को ऐसा करना चाहिए, ऐसा ये पाप है, ये धर्म, ये इतना पाप लगेगा, ये तो हिंसा होगी, यू नो, ये रक्त से लदे हुए भोग को भोग कर मैं क्या करूँगा, इससे तो अच्छा मैं भीख मांगने लगूँ। आज तक अर्जुन अपने आप को नंबर 1 मानता था। फ्रॉम दिस क्वेश्चन इट इज ट्रांसपेरेंट। अभी ये सवाल से पता चलता है कि अर्जुन इज चेंजिंग द पोजीशन। अर्जुन अब सोचता है नहीं, कृष्ण भगवान आप नंबर 1 है, मैं नंबर 2 हूँ, अभी आप मुझे बताएं। इसका मतलब है अर्जुन जो है थोड़ी थोड़ी शरणागति में आने लगा है। अभी जो स्थित प्रज्ञ इंसान होते हैं ना, तो कई बार हम हमारे जो भौतिक जगत जो है ना,
उसमें वी ऑलवेज एक्सपेक्ट कंसिस्टेंसी कि भाई ये बात जो बोलते हैं बड़ी कंसिस्टेंट होती है. वट एवर ही सेड यस्टरडे इज ऑल्सो सिमिलर थिंग. ही डजंट कॉन्ट्राडिक्ट सो मच. मीन्स ही इज मोर ऑनेस्ट. लेकिन स्थित प्रज्ञ इंसान जो होते हैं ना कि वो अंदर से उनकी स्थित प्रज्ञता होती है. उनकी स्थित प्रज्ञता जो होती है वो आंतरिक होती है. तो बाहर का उसका आचरण जो होता है वो कई बार कंसिस्टेंट नहीं होता है. तो हमें धक्का लगता है कि जैसे बुद्ध के आंसर, बुद्ध के 3 डिफरेंट आंसर टू 3 डिफरेंट पीपल. हमें धक्का लगेगा, व्हाट इज दिस, इज नॉट कंसिस्टेंट. कि स्थित प्रज्ञ इंसान जो होता है ना वो बाहर ही डजंट केयर व्हाट पीपल विल टेल हिम कि आपके जवाब कैसे है. जो भी अस्तित्व उनके मुख से निकालता है वो कह देते हैं क्योंकि अंदर से उनकी प्रामाणिकता है. जो अंदर से उनकी प्रामाणिकता है, अंदर से उनकी स्थित प्रज्ञता है, तो वो अपनी चेतना से जीते, शिष्टाचार से नहीं जीते. वो कभी ऐसा नहीं सोचते कि मैंने ऐसा कहा था, आज मैं ये कहता हूँ तो लोग क्या सोचेंगे. जैसे कृष्ण यहाँ है, जब भक्ति योग की बात करेंगे तो कृष्ण कहते भक्ति योग इज सुप्रीम. जब कर्मयोग की बात करते हैं कृष्ण कहते हैं कर्मयोग इज सुप्रीम, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं. जब ज्ञान योग की बात करते हैं कृष्ण कहेंगे ज्ञान योग से अच्छा कुछ भी नहीं है. नहीं ज्ञान न सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेन आत्मनि. कई लोग कहते हैं कृष्ण इज कॉन्ट्राडिक्टिंग हिज ओन सेल्फ. लेकिन कृष्ण इज नॉट, कृष्ण कैनॉट बी बाउंड, कृष्ण कैनॉट बी फ्रेम विद इन वर्ड्स. वो शब्दों से परे है, वो भाषा से परे है. उनको वचनों में कुंठित नहीं किया जा सकता है. उसी तरह बुद्ध को, महावीर को, जो भी इंसान अपनी स्थित प्रज्ञता में है उसे आप कुंठित नहीं कर सकते. वो अपनी भीतर की चेतना से जीते हैं, बाहर के शिष्टाचार से नहीं जीते. उनके बाहर की जो वर्तणूक होती है अंदर से तो बिल्कुल स्थित प्रज्ञता होती है. अंदर थी उनकी चेतना जो होती है बड़ी स्थित प्रज्ञता में होती है. लेकिन बाहर जो होती है उसकी कोई पैटर्न नहीं होती है. दे डोंट हैव ए पैटर्न. उनका कोई ढांचा नहीं होता है. बट द फैक्ट दैट देयर इज नो पैटर्न, दैट दे आर ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, दैट दे आर ऑलवेज ट्रूथफुल is also a pattern. Let me repeat this. उनका कोई ढांचा नहीं है, ये भी एक ढांचा है. That they are unpredictable is also a pattern. कई बार हम कहते हैं ना कोई हमेशा लेट आता है तो we will say you are regularly irregular. तो at least there is regularity in being irregular. उनके नो पैटर्न में भी एक पैटर्न है कि they are unpredictable. कृष्ण is unpredictable. हाँ, राम इज प्रेडिक्टेबल क्योंकि राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है. अगर रामायण से अगर एक चैप्टर खो जाए तो हम कल्पना से लिख सकते हैं कि राम ने ऐसा किया होगा, ऐसा किया होगा. अब यू कैन राइट इट एंड इट विल बी ट्रू. इन कृष्ण के बारे में लिखना बहुत मुश्किल है. ही इज सो स्पॉन्टेनियस, सो मच कॉन्ट्राडिक्टिंग बिकॉज ही सेड नो, आई गो बाय ट्रूथफुलनेस, नॉट बाय व्हाट पीपल विल से. लोग क्या कहेंगे कि आप यू आर कॉन्ट्राडिक्टिंग योरसेल्फ. मैं आपको एक मिसाल के तौर पर, एक प्रेमी और प्रेमिका चांदनी रात में साथ बैठे और चंद्रमा है, और चंद्रमा को देख के प्रेमी है प्रेमिका को कहता है कि तेरी जैसी सुंदर कोई औरत दुनिया में है नहीं. देयर इज नो वुमन एज प्रिटी एज यू. फिर तो समय बदल जाता है. 10 साल के बाद फिर एवरीथिंग चेंजेस. And then when I hate you or whatever, the things go on, फिर ईर्ष्या, जलन, संस्पर्धा, संसार की खींचातानी चलती जाती है. फिर आप कहेंगे जो उसने कहा था उस वक्त कि दुनिया में तुम्हारे से सुंदर कोई स्त्री नहीं है, तो आप झूठ कहते थे. नहीं, वो झूठ नहीं कहता. इन दैट सिचुएशन, इन दैट सर्कमस्टांसेस, उनके हृदय के भाव से उन्होंने जो कहा था वो बिल्कुल 100% ट्रू था. That was 100% true because at that position, under that moon, in that romantic atmosphere, whatever he said, he really meant from within his heart, and he said. तो वो झूठ नहीं बोल रहा था. फिर बाद में आप कहेंगे now you are hating, you are filing for divorce, so what happened? नहीं, now क्योंकि क्या होता है कि जो बाहर की स्थिति जो होती है वो परिवर्तित है. जगत जो है हमेशा परिवर्तित है. आप एक चित्र ढूंढते हैं, you draw a picture of a rising sun, you encompass, you put in all the beauty of the rising sun around,
एंड आप चित्र देख के आप कहते हैं कितना अच्छा है. But when you see the actual rising sun, there is a world of difference. The actual rising sun scene is more dynamic than the picture of the rising sun. जो पेंटिंग है वो स्टैटिक है, जो राइजिंग सन है वो डायनामिक है. आज का जो सनराइज है वो कल से अलग होगा, आज का जो सनराइज जो परसों सनराइज होने वाला उससे अलग होगा. एवरीथिंग इज चेंजिंग. तो स्थित प्रज्ञ इंसान जो है अस्तित्व जो भी उनसे वर्तणूक करवाता है वो करता है, बड़ी सहजता से जीता है. ही लिव्स वेरी नेचुरली, ही लिव्स अ वेरी नेचुरल लाइफ. यू कैन नॉट कंटेन हिम. लेकिन अंदर से उनकी चेतना स्थित प्रज्ञ, लेकिन बाहर से जो है देयर इज नो पैटर्न. यू कैन नॉट प्रेडिक्ट देम. It is very difficult to predict them. Someday they will say this, someday they will say that, and you may be confused, लेकिन within their no pattern, there is a pattern. Within the no pattern, there is a pattern. एक बार ऐसा हुआ महावीर और बुद्ध, it rarely happens. These were two स्थित प्रज्ञ इंसान. पृथ्वी पर ऐसा कभी हुआ नहीं कि दो स्थित प्रज्ञ इंसान एक ही साथ एक ही गांव में एक ही मॉडल में ठहरे थे. ये एक ही धर्मशाला में दोनों उनका निवास हुआ था. एक्सीडेंटली, इट वाज नॉट प्लान, इट जस्ट हैपेंड. लेकिन बुद्ध और महावीर एक ही धर्मशाला में थे लेकिन एक दूसरे को मिले नहीं. दे डिड नॉट इवन मीट ईच अदर. तो हम लोग सोचेंगे, कई लोग कहते कि इतने अभिमानी होंगे कि एक दूसरे से मिले भी नहीं. लेकिन बुद्ध है ही नहीं. बुद्ध इज टोटली ईगोलेस, ही इज इन हिज नॉन एंटिटी. महावीर इज टोटली ईगोलेस, ही इज ए नॉन एंटिटी. अगर नॉन एंटिटी कौन किससे मिले? अगर मैं शून्य हो गया हूँ, अगर मैं पूर्ण अहंकार शून्य हो गया हूँ, तो मैं हूँ ही नहीं. मैं अपने आई एम नॉट बॉडी कॉन्शियस, आई एम सोल कॉन्शियस. मैं अपनी चेतना के प्रति चेतन मानूँ तो कौन किससे मिले? महावीर भी बॉडी कॉन्शियस नहीं है, बुद्ध भी बॉडी कॉन्शियस नहीं है, तो कौन किससे मिले? अगर बॉडी कॉन्शियस होते तो शायद मिलते या मिलने का इनकार करते. या हो सकता है शिष्यों ने कहा होगा आप आपके बुद्ध को लेके आओ हमारे महावीर को मिलने. तो बुद्ध वालों ने नहीं, तुम तुम्हारे महावीर को लेकर आओ, हमारे बुद्ध आने वाले नहीं. क्योंकि शिष्यों में बड़ी लड़ाई होती. महावीर बुद्ध को कोई प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि वो अपनी स्थित प्रज्ञता में, वो अपनी चेतना में स्थित है. हम वी कैनॉट रियली इंटरप्रिट दैट. कई बार ऐसा होता है कि दो स्थित प्रज्ञ इंसान है, जैसे शंकराचार्य है या बुद्ध है या महावीर है या मीरा है. शंकराचार्य कहेगा दिस इज द वे टू गो एंड बुद्ध विल से नो दिस इज द वे टू गो. अगर आप बुद्ध और महावीर का रास्ता देखें तो देयर इज अ टोटली कॉन्ट्राडिक्टरी वे. बुद्ध सेड समथिंग डिफरेंट, महावीर सेड समथिंग डिफरेंट, शंकराचार्य सेड समथिंग डिफरेंट. हालांकि बुद्ध, महावीर और शंकराचार्य तीनों जानते हैं कि किसी भी रास्ते से आप जाएंगे पहुंच ही जाओगे. लेकिन उनको कई बार हमारे लिए, हम मंद बुद्धियों के लिए झूठ बोलना पड़ता है. वो कहेंगे नहीं, बुद्ध के रास्ते से जाओगे तो भटक जाओगे, मेरे रास्ते से ही जाओ. महावीर को अगर पूछे कि शंकराचार्य का रास्ता कैसा, महावीर कहेंगे नहीं, आपको भटकना है तो शंकराचार्य के रास्ते से जाओ, ये रास्ता ही ठीक है. क्योंकि जब वो कहते हैं, क्योंकि परमात्मा को पाने के लिए हजारों रास्ते हैं, लेकिन हजारों रास्ते पे चल के आप परमात्मा के पास नहीं पहुंच सकते. एक ही रास्ते से पहुंच सकते हो. लेकिन पहुंचने के बाद आप देख सकते हो कि दूसरे रास्तों से भी पहुंचा जा सकता है. लेकिन अगर कोई पहले से आपको कह देगा 1000 रास्ते हैं, देन आपकी जो गति है तो चारों ओर थोड़ी थोड़ी होगी. जैसे इफ यू वांट टू डिग फॉर अ वेल इन द फार्म, यू विल डिग 10 फीट, वो भी पानी नहीं मिलता है. देन डिग एट अदर प्लेस, यू डिग 10-20 फीट, यहाँ भी नहीं मिलता है. dig at other place, you will never find water. Instead dig at one place. Keep digging. कई बार हम 7 कुएं खोदते हैं फिर भी पानी नहीं मिलता है. एक कुएं खोद, तो वो करुणा से ऐसा कहते हैं. वो हमारा लेवल देखते हैं, वो हमारी साइकोलॉजिकल टाइप देखते हैं. वो देखते हैं कि हमारी साइकोलॉजिकल टाइप कैसी हो कि आपके लिए ये रास्ता ठीक रहेगा. हालांकि आप दूसरे रास्तों से भी पहुंच सकते हो. फॉर यू दिस रोड इज बेटर. आपके हृदय में बहुत भावना है, आप भावनाशील है, तो आपके लिए भक्ति योग ठीक रहेगा. आपको कुछ किए बिना अच्छा नहीं लगता है, आपको बड़े कार्यशील है, आपको कुछ करना ही अच्छा लगता है, तो भगवान कहेगा आप कर्मयोग से पहुंच सकते हो.
आपके लिए भक्ति योग ठीक नहीं। सी कृष्ण विल कॉन्ट्राडिक्ट हिमसेल्फ। टू वन पर्सन ही विल से भक्ति योग, अनदर पर्सन विल से कर्म योग। कोई दूसरा इंसान आएगा, नहीं नहीं तू तो ध्यान में बैठने वाला है, तो ज्ञान योग से पहुंचे। अब ये इंसान एक ही है, इज टॉकिंग 3 डिफरेंट थिंग, बट फिर भी उनकी स्थित प्रज्ञता है, क्योंकि अस्तित्व जो सामने लाता है, अस्तित्व जो उनके सामने लाता है, उसी हिसाब से वो लोग बात कहते हैं। उनको कई बार झूठ बोलना पड़ता है हमारे ऊपर करुणा करके। बुद्ध भी जानते हैं कि शंकराचार्य के रास्ते से भी पहुंचा जा सकता है, महावीर के रास्ते से भी पहुंचा जा सकता है, मीरा के रास्ते से भी पहुंच जाओगे, जलाराम के रास्ते से भी पहुंच जाओगे, तुकाराम के रास्ते से भी पहुंच जाओगे। लेकिन वो देखते हैं हमारा लेवल कैसा है, बोले कि नहीं नहीं ये रास्ता ठीक है, इग्नोर अदर पीपल, व्हाट आई एम सेइंग इज राइट। बट जब आप पहुंच जाओगे तब आपको खुद पता चल जाएगा कि कहीं भी कोई भी रास्ते से आ जा सकते हो। जब रामकृष्ण परमहंस एक बार पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि किसी की भी रास्ते से जा सकते हो। उन्होंने योग साधना से पहुंचे, माँ काली की साधना की, वहां से पहुंचे। फिर उन्होंने सोचा कि मैं राधा बन के पहुंचूं, तो ही स्टार्टेड एक्टिंग लाइक ए वुमन, इवन स्टार्टेड ड्रेसिंग लाइक ए वुमन, स्टार्टेड वेयरिंग साड़ीज, कि गोपी भाव से भी पहुंचा जा सकता है। एंड ही ट्राइड सेवरल। वंस यू हैव रीच्ड, you can reach through many ways, but till the time you are not reached even once, एक ही रास्ता पकड़ना ठीक रहेगा। इसलिए स्थित प्रज्ञ इंसान जो है वो हमेशा he might contradict himself and we might say, अगर हम intelligently if we try to measure him, oh no he is not consistent, उनकी बातों में कोई संगति नहीं है, वो बड़े असंगत है, तो हम उनको पकड़ नहीं पाएंगे। अब कृष्ण को ही देखो, लुक एट हिम। मैंने कहा कर्मयोग में ये बात करते हैं, ज्ञान योग में ये बात करते हैं, भक्ति योग में ये बात करते हैं। कृष्ण एक समय था वो गोपियों के वस्त्र छीनते थे। गोपियां नहा रही थी, माता कात्यायनी देवी का उन्होंने व्रत किया था, तो कृष्ण उनके वस्त्र लेकर पेड़ पे चढ़ गए। वही कृष्ण द्रौपदी को वस्त्र देते हैं। सी द कॉन्ट्रास्ट। एक बार कृष्ण गोपियों के वस्त्र छीनते हैं और दूसरी बात वही कृष्ण द्रौपदी को वस्त्र पूरते हैं। वही कृष्ण है कि बांसुरी बजाते हैं। अगर कोई इंसान अगर यहाँ हारमोनियम बजाता है या तबला बजाता है, कभी हम सोच सकता है कि वो सुदर्शन चक्र किसी के पीछे छोड़ेगा? कभी हम सोच सकते हैं कोई यहाँ संगीत गाने वाला, बांसुरी बजाने वाला इंसान किसी के बाद रथ का पहिया लेके मारने के लिए इट इज इम्पॉसिबल टू कंसीव। Normally musicians we can never imagine them as warrior, but here is Krishna कि वो एक बार बांसुरी बजाते हैं, संगीत गाते हैं, इतना अच्छा आलाप छेड़ते हैं, गोपी अपना भान भूल जाती है। श्रीमद् भागवतकार वर्णन करता है कि शरद ऋतु की रात्रि में जैसे भगवान ने प्रॉमिस किया था अगले जन्म में, उसी काल में भगवान ने इतने बांसुरी के अच्छे स्वर छेड़े और इतने अच्छे आलाप छेड़े कि गोपियाँ अपनी सूझबूझ छोड़कर जहाँ थी जैसी थी सब छोड़ के वन में आने लगी। तो बांसुरी बजाने वाला इंसान सुदर्शन चक्र भी छोड़ता है। सी हाउ कॉन्ट्राडिक्टिंग कृष्ण इज। जो गोपियों के साथ नाचता है, somebody is dancing with some 6,000 of gopis, वो भी अब युद्ध में शक्ति से खड़ा है। He is standing in the middle of the battlefield। जिन्होंने 16,108 स्त्रियों के साथ शादियाँ की है, वो यहाँ अर्जुन को बाद में ब्रह्मचर्य का उपदेश और ब्रह्मचर्य की महिमा बताते हैं। Isn't this contradicting? They will always be contradicting। जो भी स्थित प्रज्ञता इंसान है वो हमेशा कॉन्ट्राडिक्टिंग हो, क्योंकि वो हमेशा सच बोलता है। कृष्ण ने कहा था मैं लड़ने वाला नहीं हूँ। जब युधिष्ठिर और अर्जुन और दुर्योधन खड़े थे कि हम क्या मांग सकते, तो दुर्योधन ने कृष्ण ने पहले तो देखो मैं युद्ध में आऊँगा अर्जुन का सारथी बन के, लेकिन मैं लड़ने वाला नहीं, मैं हथियार उठाने वाला नहीं। तो दुर्योधन ने कहा नाउ द नेचुरल चॉइस, नारायणी सेना ले लेते हुए ये कृष्ण वहाँ लड़ने वाले नहीं, फिर कृष्ण को मांग के क्या फायदा है। तो फिर अर्जुन ने सोचा ठीक है हमको तो कृष्ण ही चाहिए, नारायणी सेना को क्या करना है, कृष्ण है काफ़ी है। सी दोनों की चॉइस अलग है। दुर्योधन थॉट अर्जुन वॉज स्टूपिड एंड अर्जुन थॉट दुर्योधन वॉज स्टूपिड। और कृष्ण ने कहा था मैं लड़ने वाला नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कृष्ण भीष्म पितामह जब कत्लेआम चलाते, कृष्ण रथ का पहिया
पहिए को हथियार बना के भीष्म पितामह के पीछे जाते। दो ढंग से जाते। एक तो अर्जुन की रक्षा करने के लिए, और दूसरा भीष्म पितामह ने कहा था कि अगर आपने प्रतिज्ञा ली है कि आप हथियार नहीं उठाने वाले, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ आपके साथ हथियार उठा के रहूंगा, आपको हथियार उठाना ही पड़ेगा। तो दोनों के वचन को सिद्ध करने के लिए भगवान अपना वचन तोड़ते हैं। कृष्ण said you cannot bind me by my own। मैंने कहा था मैं हथियार उठाने, लेकिन उस वक्त कहा था, उस वक्त अस्तित्व अलग था, उस वक्त सिचुएशन अलग, उस वक्त अस्तित्व ने मेरे मुंह से जो निकाला वो निकला है। मैं कहीं सोच बूझ के जवाब नहीं देता हूँ। स्थित प्रज्ञ इंसान जो है उनके आंसर्स जो होते हैं ना, प्री कंसीव्ड नहीं होते, प्री फैब्रिकेटेड नहीं होता। जो भी इंस्टेंटेनियसली उनके अंदर की चेतना से जो निकलता है वो स्थित प्रज्ञ इंसान बताएगा। अंदर की चेतना से जो उनके दिमाग में आता है उसी प्रकार का उनका बाहरी आचरण होता है। दे कैनॉट बी सिस्टमेटाइज। वो रेल की पटरी की तरह नहीं चलते, वो गंगा की धारा की तरह चलते हैं। यू कैनॉट प्रेडिक्ट। कैन यू प्रेडिक्ट कि गंगा विल गो दिस वे नाउ? इट विल गो, इट विल फाइंड इट्स ओन वे। गंगा गंगोत्री से निकल के कलकत्ता तक पहुंचेगी तो इट विल फाइंड, इट विल गो इन एनी एफर्टेड वे। स्थित प्रज्ञ इंसान रेल की पटरी की तरह नहीं चलता है सीधी रेखा में, और ऐसा नहीं कहलाता कि देखो मैं कितना कंसिस्टेंट हूँ। स्थित प्रज्ञ इंसान जो है he goes by his inner consciousness। अंदर की चेतना क्या कहती है, सर्कमस्टेंसेस क्या है, क्योंकि अस्तित्व जो है प्रतिपल बदलता है। तो जैसा बदलता है, उस जैसा इंसान सामने है, जैसा सिचुएशन सामने है, उसी तरह वो अपने विचार बदलाते, ऐसा अपना वर्तन बदलते। उनके जो रिप्लाईज होते हैं वो रेडीमेड नहीं होते। उनका बाहर का अनुशासन नहीं होता, लेकिन क्योंकि भीतर का अनुशासन होता है। दे आर डिसिप्लिन इनसाइड एंड देयरफॉर दे डोंट नीड एनी आउटर डिसिप्लिन। So as we study Bhagavad Gita, you will see Krishna is going beyond the barriers of consistency। क्योंकि कृष्ण स्थित प्रज्ञता में है। कृष्ण हम क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, इसके हिसाब से नहीं चलते। कृष्ण के आप अभी इसी वक्त आपके लिए क्या ठीक होगा, उसी हिसाब से चलते। देन यू कैन कोट हिम, भाई पहले तो आपने ये कहा था। वो कहेंगे पहले कहा था, वो इंसान अलग था, lot of waters have passed by, things have changed, so I am now changed here। See, one Greek philosopher said you cannot step into the same river twice, but you put one foot inside, by the time you put your second foot inside, lot of waters have changed, the entire ecology in the river have changed, it is not the same water your first foot has gone in। So from that angle, one other guy went one more step ahead. He said you cannot step into the same river even once, because constantly, by the time your foot is on the top layer of the water, the layers behind, under the first layers are changing constantly। प्रतिपल जगत बदलता है। तो स्थित प्रज्ञ इंसान भी संयोग से बदलता है, लेकिन उनकी अंतर्दृष्टि बड़ी होती। कृष्ण ने यहाँ समता की बात की, कृष्ण कर्मयोग में कर्म में अनासक्ति की बात करेंगे, भक्ति योग में भक्ति की बात करेंगे, कर्म संन्यास योग में कुछ और बात, किसी योग की जब बात कहेंगे 6ठे अध्याय में, एक बार भक्ति की बात करेंगे, वो कुछ नहीं करना है, भक्ति से मेरे साथ जुड़ जा, शरणागति स्वीकार। फिर कृष्ण कैसे ध्यान करना है, किस तरह करना चाहिए, किस तरह बैठना चाहिए, किस तरह उठना चाहिए, वो भी बताते हैं, किस तरह प्राणायाम करना चाहिए, ये सब टेक्निक भी बताते हैं। He is the same person but talking many different and contradictory thing। but अगर आप बड़ी बारीकाई से देखें, जो ऊपर से जो कॉन्ट्राडिक्शन लगता है उसमें भी there are connecting threads, इसमें भी कुछ सब कुछ जुड़ा हुआ है। हमको ऊपर से कॉन्ट्रास्ट लगता है, लेकिन एवरीथिंग इज कनेक्टेड। जो इंसान साधुता में प्रवेश करता है वो सभी कॉन्ट्राडिक्शंस में भी एक समत्व, एक समन्वय को देख पाता है। उसी का नाम योग है। योग यानी जोड़ना। फिर आपको ऐसा लगेगा आप मुरारी बाबू को सुनने जाओ या रमेश भाई को सुनने जाओ या किसी और को सुनने, या सभी एक ही बात कहते हैं, देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन। ऑल्दो ऑन द सरफेस there is lot of contradiction,
चिन्मयानंद जी को सुनो या मुरारी बाबू को सुनो, यू सी देयर इज लॉट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, बट बात तो एक ही है। व्हेन यू रियली अंडरस्टैंड, जब आप तत्व से तत्व ज्ञान को समझते हो, फिर आप स्वीकृति के भाव में आ जाते हो, आप स्वीकृति से भर जाते हो, यू विल एक्सेप्ट ऑलमोस्ट एवरीथिंग, क्योंकि एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ द लॉ। जो कुछ भी है, अच्छा बुरा, सभी परमात्मा का है। दैट इज व्हाई शंकराचार्य सेज, न मे द्वेष रागो न मे लोभो मोह, मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष, चिदानंद रूप, न पुण्यम न पापम। मुझे पुण्य से भी लगाव नहीं है, पाप से भी लगाव नहीं है। हमें आश्चर्य होगा, पुण्य से पुण्य तो करना चाहिए, शंकराचार्य नहीं, हमें तो शुद्ध आत्मा स्वरूप है, पुण्य से लगाव भी एक तरह किया। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थ न वेदा न यज्ञ। सो ही सेज मोक्ष के लिए भी, ही सेज विभोर व्याप्त सर्वत्र सर्वेंद्रियाणाम सदा में समत्व, न मुक्तिर न बंधन। मुक्ति के लिए भी मेरा चाहना नहीं है, बंधन के लिए भी मेरी चाहना नहीं है। कृष्ण वही बात कहेंगे आगे गीता में, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान में प्रियो नर। जो भक्त शुभ और अशुभ दोनों से मुक्त हो जाता है। हमें आश्चर्य लगे, शुभ से भी मुक्त होना है, कृष्ण कह रहे हैं शुभ से भी मुक्त हो जाता है, शुभ से भी कोई अटैचमेंट नहीं। फिर ऐसे जो शुभ और अशुभ, पाप और पुण्य, मोक्ष और बंधन, ये सब पोलैरिटीज से जो मुक्त हो गया है, उससे कोई अशुभ काम हो सकता है? जो इंसान शुभ और अशुभ दोनों से मुक्त हो गया, उससे कोई अशुभ काम हो ही नहीं सकता। कोई भी बात बताएगा वो शुभ ही होगी। इसलिए भगवान कहते हैं सम शत्रु च मित्रे च, वही बात जो शंकराचार्य कहते हैं वो कृष्ण भी कहते हैं, साम्यता है। शंकराचार्य जो कहते हैं वो कृष्ण की बात कहते हैं, वो भी मीरा भी कहती है, सम शत्रु च मित्रे च तथा मानव मानयो। शत्रु मित्रता में ठंडी गर्मी, शीतोष्ण सुख दुखदा, सब में समानता। तो ये समत्व बड़ा योग है। जो इंसान ऐसे निर्द्वंद्वता में आ जाता है, समझ लेता है न ये संसार ऐसे योग्य है कि इसको भोगो, न ये संसार ऐसे योग्य है कि इसके पीछे भागो या इसको घृणा करो, न स्त्री से योग्य है कि इसके पीछे भागो, न स्त्री से योग्य है कि उसको घृणा करो या इससे भागो, न पुरुष से योग्य है कि इसके पीछे भागो या पुरुष से योग्य है कि उसको घृणा करो। कई साध्वियाँ कहती है अब मुझे पुरुषों से नफरत है। दे आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे दैट शी इज ए ट्रू साध्वी और ही इज ए ट्रू साधु। लेकिन जब तक घृणा है तब तक अटैचमेंट है। अगर साधु का स्त्री से घृणा है, अगर साधु की स्त्री से घृणा है, उसका मतलब है उसके सबकॉन्शियस माइंड में स्त्री से उसका लगाव अभी भी मौजूद है। अगर वो भाग गया है स्त्री को छोड़ के हिमालय में, उसका मतलब है वो स्त्री को ही छोड़ के भाग गया है। पहले मुंह करके खड़ा था, पीठ करके खड़ा, इतना ही फिर है। अभी भी स्त्री में लगाव है, अभी भी पुरुष में लगाव है ही। कृष्ण कहते भागना नहीं, जहाँ हो जैसे हो वैसे ही स्थिर हो। अगर आप अमीर है तो अमीर रहो, इसमें कोई कृष्ण को कोई क्या कृष्ण गरीब रहे थे? कृष्ण अमीर रहे थे। भगवान ने आपको अमीर बनाया तो अमीर रहो, अगर गरीब बनाया तो गरीब रहो। शंकराचार्य गरीबाई में थे, वो गरीबाई से रहे। बुद्ध अमीर थे, फिर भी उन्होंने गरीबाई ही चोज फॉर। तो कृष्ण कहते हैं भागना नहीं है, सिर्फ जागना है। कम इनटू योर अवेयरनेस, कम इनटू योर समत्व, कम इनटू योर निर्दयता, निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्व निर्योगक्षेम आत्मावान, अपनी आत्मा में प्रवेश करो। तो जब इंसान ऐसा करने लगता है तो धीरे धीरे इंसान अपनी स्थित प्रज्ञता में आने लगता है। और जब इंसान स्थित प्रज्ञता में आने लगता है तो उसका बाहरी जो वर्तन है वो बदल जाता है। He becomes a changed person. कोई संत को उठना बैठना, उसकी वाणी सुनना, that can also cause a big transformation within us. किसी स्थित प्रज्ञ इंसान को देखना, उसकी वाणी सुनना, वो कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कैसे उठता है, कैसे सोता है, उनको देखने से भी हमारे में परिवर्तन हो सकता है। That's why मीरा से श्याम मने चाकर राखो जी।
चा करीसु नीत उठो दर्शन पासो, आपको हर रोज हम देख पाएंगे। एक नाथ थे, उनके घर एक इंसान आया एक दिन, उन्होंने कहा कि मुझको आपका नौकर बनना है। तो एक नाथ ने कहा कि मुझे नौकर की आवश्यकता नहीं है, आई कैन नॉट अफोर्ड। ही सेड नो नो, डोंट पे मी एनीथिंग, आई जस्ट वांट टू स्टे विथ यू। आप कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, आपके साथ रहूँगा। आपकी आँखों से जो दिव्यता बहती है, उसके दिव्यता के किरण मुझ में प्रवेश करेंगे, ऐसा सौभाग्य किसको मिलेगा। दिस इज अनदर, टू बी विद ए सेंटली पर्सन। उनके बाहरी आचरण से भी हमारे में इट कैन बिकम ए कैटालिटिक चेंज। वो कुछ करते नहीं है, इट डजंट कॉल, बट जस्ट बिकॉज यू आर स्टेइंग अराउंड हिम, वो पारस मणि का काम करता है। भरत जी को क्या मिला जब राम वनवास गए? भरत जी को अयोध्या का राज्य मिला, लेकिन भरत जी क्या कहते हैं कि सौभाग्य तो लक्ष्मण का ज्यादा है, सौभाग्य जो है लक्ष्मण का ज्यादा है। वो कहते हैं अह लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। मैं तो यहाँ अयोध्या में राज्य कारभार मुझे करना पड़ता है, लेकिन लक्ष्मण का सौभाग्य देखो, राम के पीछे चलता है। ही इज वॉकिंग ऑन द फुटप्रिंट्स ऑफ राम, ही इज मोर लकी देन मी। हम लोग क्या सोचेंगे, अरे राज कारभार हमको मिल गया नहीं, लक्ष्मण को जाना है तो जाना, हमको तो राज्य कारभार मिल गया, गादी हमारी है, दैट इज बेटर। बट ही थिंक्स इन अ डिफरेंट वे। टू बी विथ राम, even if you are not connected with him, you are not touching him, but just being around with him can cause a catalytic change, can cause a big difference in us. इसलिए स्थित प्रज्ञ इंसान कैसे उठता है, कैसे बोलता है, these things are also very significant। उसकी आंतरिक स्थिति क्या है वो तो हम समझ ही नहीं पाएंगे। जब तक हमारी स्थित प्रज्ञता नहीं है तब तक हम समझ नहीं पाएंगे। तो कृष्ण ने ये बड़ी गूढ़ बात यहाँ बताई है। और फिर आगे भगवान कहेंगे कि प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता आत्मन्यव आत्मन तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोचे। जिसकी सब कामना चली गई है, प्रजाति यदा सर्वान पार्थ मनोगता, मन से जो उद्भवती जो भी कामना है वो जिसकी चली गई है, आत्मन्यव आत्मन तुष्ट, जो अपने आत्मा से ही तुष्ट है, ऐसा इंसान को स्थित प्रज्ञ, ऐसे मुनि को स्थित प्रज्ञ हम कहते हैं। तो फिर हम आगे की यात्रा विल मीट नेक्स्ट टू नेक्स्ट ट्यूसडे, बिकॉज दिस पर्टिकुलर नेक्स्ट ट्यूसडे वी आर नॉट मीटिंग बिकॉज ऑफ सम Diwali programs going on in the temple. So next to next Tuesday we will meet and we will continue with our holistic and pious journey with Bhagavad Gita. Namaskar.